गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार में उदार आदर्शवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। उदार आदर्शवाद के प्रवर्तक थॉमस हिल ग्रीन माने जाते हैं। ग्रीन ब्रिटेन के आदर्शवादी विचारक हैं। ग्रीन उदारवादी आदर्शवादी दृष्टिकोण को मान्यता देने वाले विचारक हैं। उन्होंने अपने दर्शन में राज्य की महानता के साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता का उचित तालमेल स्थापित करने की चेष्टा की है। यानी उन्होंने राज्य को भी सर्वोच्च माना है, लेकिन राज्य की सर्वोच्चता के साथ साथ उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी अहमियत दी है। इससे पूर्व व्याख्यान में जो अपन ने उग्र आदर्शवाद या हीगल के दर्शन का अध्ययन किया था, उसमें अपन ने देखा था कि हीगल उग्र आदर्शवादी हैं। वे व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरी तरह से राज्य पर बलिदान कर देते हैं, लेकिन थॉमस हिल ग्रीन व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की स्वायत्तता दोनों ही स्थितियों को मान्यता देते हैं। ग्रीन के विचार इस प्रकार हैं। पहला है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। ग्रीन के समय यह विचार प्रचलित था कि राज्य की उत्पत्ति मानव की इच्छा से हुई है। ग्रीन ने इस बात को स्वीकार किया है कि मानव की इच्छा ही राज्य का वास्तविक आधार है। और ये बात या इस कथन की व्याख्या हम दो आधारों पर कर सकते हैं। पहला है, राज्य का आधार शक्ति नहीं है, और दूसरा है, राज्य का आधार इच्छा है। राज्य का आधार शक्ति नहीं है। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में व्यक्तिवादी, अराजकतावादी, समाजवादियों ने राज्य को शक्ति संपन्न माना है, जबकि ग्रीन कहते हैं कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है। और इस संबंध में तीन तर्क ग्रीन के द्वारा दिए गए हैं। पहला है, राजाज्ञा के पालन का आधार भय नहीं है। यानी ग्रीन कहते हैं कि अगर हम राज्य को यह मान लें कि राज्य शक्ति है, तो इसका मतलब यह होगा कि राज्य बल के आधार पर अपनी बात मनवाता है। यानी हम भय के आधार पर राजकीय आदेशों को मानते हैं, पर वास्तव में यह सच नहीं है। यदि राज्य की आज्ञा का पालन भौतिक बल के आधार पर किया जाता तो हम यह देखते कि जो राजा है या जो राज्य है वह केवल पुलिस राज्य के रूप में हमें दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य पुलिस राज्य नहीं है और हम केवल डर कर बात नहीं मानते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं, शक्ति राज्य का स्थायी आधार नहीं है। इतिहास के आधार पर अगर हम देखें तो पाएंगे कि जिन शासकों ने शक्ति को राज्य का आधार माना, उनका शासन नष्ट हो गया। ग्रीन इस संबंध में यह स्वीकार करते हैं कि शासन केवल शक्ति के आधार पर नहीं चलता है। तीसरी बात उन्होंने की, शक्ति मात्र एक साधन है। यानी ग्रीन कहते हैं शक्ति एक साधन है जिसके माध्यम से राज्य कार्य करता है, लेकिन शक्ति को हम साध्य नहीं मान सकते। अगर शक्ति को साध्य मानेंगे तो राज्य व्यवस्थित रूप से संचालित नहीं हो सकता। तो इस आधार पर मिल का कहना है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है। दूसरी बात वो कहते हैं, राज्य का आधार इच्छा है। ग्रीन नैतिक इच्छा को मान्यता देते हैं और इस विषय के विवरण में उन्होंने कुछ मान्यताओं को स्वीकार किया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है, संपूर्ण सृष्टि का आधार चेतना है। यानी वो यह कहते हैं कि जो संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है उसे उनके द्वारा शाश्वत चेतना कहा गया है, और यह चेतना चूंकि व्यक्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है, इसलिए राज्य का आधार इच्छा है। दूसरी बात वो कहते हैं, मानव मूलतः नैतिक प्राणी है। ग्रीन मानते हैं कि मानव में अच्छाई और बुराई दोनों हैं, लेकिन मानव में स्थित दैवीय आत्मा का अंश उसे सदैव ही अच्छाई की ओर प्रेरित करता है और वह अच्छाई की ओर ही अग्रसर होता है। तीसरी बात वो कहते हैं, मानव
एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि अपनी प्रकृति से सभी मानव मूलतः नैतिक हैं। अतः उनके बीच सामान्य और नैतिक तत्व पाए जाते हैं। नैतिक सिद्धांतों और नैतिक हितों के आधार पर समाज की उत्पत्ति होती है। ग्रीन इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वभाव से मनुष्य सामाजिक प्राणी है और इसीलिए वो समाज और राज्य से अलग नहीं रह सकता। नेक्स्ट है, मानव प्रकृति में स्वतंत्रता की कामना निहित होती है। प्रत्येक मनुष्य मूलतः नैतिक प्राणी है और अपनी इस प्रकृति के अनुसार ही अपना पूर्ण नैतिक विकास चाहता है, किंतु ऐसा पूर्ण विकास करने के लिए आवश्यक है कि मानव को अपनी नैतिक चेतना के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक हैं, यानी ग्रीन यह कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति के पास तभी रह सकती है जब उसके पास अधिकार हो। स्वतंत्रता तब तक अर्थहीन होती है जब तक उसे अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हो जाती। यह कार्य समाज द्वारा किया जाता है। समाज ही व्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी किसी मांग को अधिकार के रूप में मान्यता देता है। अधिकारों की स्वीकृति एवं मान्यता का कार्य समाज की सामान्य इच्छा के द्वारा ही किया जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि ग्रीन ने समाज की सामान्य नैतिक चेतना को ही समाज की सामान्य इच्छा माना है। तो इस तरह से वो यह मानकर चलते हैं कि राज्य इच्छा का परिणाम है। इस संबंध में ग्रीन के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, यानी व्यवहारिक आधार पर अपने मत को स्पष्ट करते हुए ग्रीन कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा इच्छा के आधार पर ही राज्य को स्वीकार किया गया है। इस संबंध में उनका मानना है कि अगर राज्य केवल शक्ति पर आधारित होता तो राज्य विकृत होता। जो शक्ति के आधार पर अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं वो विकृत होते हैं। दूसरी बात वो यह कहते हैं कि राज्य साधन है और सामान्य इच्छा साध्य है, यानी राज्य सामान्य इच्छा को संचालित करता है। अतः सामान्य इच्छा पर आधारित होने के कारण वह लक्ष्य को मान्यता देता है। और इस रूप में रूसो के समान ग्रीन राज्य को सामान्य इच्छा पर आधारित मानते हैं। नेक्स्ट है उनके इस सिद्धांत की आलोचना, यानी जो उन्होंने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, इसकी कुछ विचारक आलोचना करते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है, मानव प्रकृति का वर्णन विवादास्पद है। ग्रीन ने मानव को मूलतः नैतिक प्राणी माना है, लेकिन कुछ विचार मानव को दुष्ट मानते हैं। विचारकों में मानव स्वभाव के बारे में मतभेद है, अतः हम ग्रीन के विचारों से सहमत नहीं हो सकते। दूसरा है, व्यक्ति और समाज के हितों में विरोध। ग्रीन ने व्यक्ति को नैतिक प्राणी माना है। हितों की समानता समाज की उत्पत्ति या हितों को समाज के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कुछ विचारक ऐसा नहीं मानते हैं। राज्य का आधार शक्ति। ग्रीन ने राज्य का आधार नैतिक शक्ति को माना है, और जबकि राज्य की उत्पत्ति हिंसा एवं विजय के आधार पर हुई है, ऐसा मॉर्गेंथो स्वीकार करते हैं। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद हम कह सकते हैं कि उनके विचारों में सच्चाई का कुछ अंश है। नेक्स्ट है, रूसो के अनुसार राज्य के उद्देश्य और राज्य के कार्य। ग्रीन एक उदार आदर्शवादी विचारक हैं। उन्होंने इस संबंध में राज्य को एक आवश्यक बुराई नहीं माना है, अपितु उनकी दृष्टि में राज्य एक आवश्यक अच्छाई है। उनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति समाज की सामान्य इच्छा से हुई है जो स्वयं नैतिक है, यानी राज्य एक नैतिक संस्था है। नेक्स्ट है राज्य के कार्य। राज्य के कार्यों के संबंध में ग्रीन का मत है, राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण को मान्यता देनी चाहिए। राज्य का कर्तव्य है ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जिससे नैतिकता का विकास हो। ग्रीन ने राज्य को मूलतः इस रूप में स्वीकार किया है, या इस रूप में वो मान्यता देते हैं कि नकारात्मक कार्य ही एक तरह से, या राज्य नकारात्मक
कार्य करता है। और इस संबंध में ग्रीन नकारात्मक कार्यों के दार्शनिक और तार्किक आधार को मान्यता देते हैं और उन्होंने 2 आधारों को इस संबंध में मान्यता दी है। पहला है, राज्य व्यक्ति को प्रत्यक्षतः नैतिक बनाने में असमर्थ है, यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को नैतिक बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। नैतिकता का संबंध अंतःकरण से होता है। राज्य एक नैतिक संस्था है, लेकिन वह बाह्य दृष्टि से ही इस संबंध में संचालित होता है। दूसरा है, राज्य नैतिक विकास की बाधाओं को हटाने की बात करता है, यानी राज्य को उन बाधाओं को हटाना चाहिए जो व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधक हैं। राज्य नैतिकता ला नहीं सकता, लेकिन राज्य इस संबंध में सहयोग कर सकता है, यानी जो व्यक्ति के जीवन में नैतिक बाधाएं आती हैं या व्यक्ति के मार्ग में जो नैतिक बाधाएं आती हैं, राज्य उन्हें दूर कर सकता है। नेक्स्ट है, ग्रीन के अनुसार राज्य के कार्य। पहला है, राज्य को जुआ, शराब आदि के चलन पर तथा भिक्षावृत्ति पर पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधक हैं। दूसरी बात वो कहते हैं, दूसरा कार्य, राज्य को सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की वृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। थर्ड है, राज्य को जो जमींदारी व्यवस्था है उसे खत्म कर देना चाहिए, ताकि छोटे किसानों और जो भूमिहीन हैं उन श्रमिकों के नैतिक विकास की आर्थिक बाधा समाप्त हो सके। श्रमिक वर्ग की भौतिक दशा में राज्य को सुधार करना चाहिए। विभिन्न समुदायों के बीच तालमेल की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून में आस्था रखनी चाहिए। जहां हीगल अंतर्राष्ट्रीय कानून में विश्वास नहीं रखते थे या उनके द्वारा इस बात को माना गया था कि जो राज्य है वह राज्य प्रमुख रूप से किसी भी रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानेगा, वहाँ ग्रीन यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में विश्वास राज्य का होना चाहिए। धन्यवाद।